डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में मछलियों के परिरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फिश प्रिजर्वेशन के तहत यानी कि उसकी जो भौतिक विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम फिश प्रिजर्वेशन में काम आने वाली जो रासायनिक विधियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो फिश प्रिजर्वेशन किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिश प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से मछली को संरक्षित करने में रासायनिक कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कई दवाओं और रसायनों का उपयोग मछलियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। औद्योगिक उपयोग के लिए कुछ लोकप्रिय प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका हम इंडस्ट्रियल पर्पज से उपयोग करते हैं और फिश को हम प्रिजर्व रख सकते हैं। उसके बाद में हम उसको काम में ले सकते हैं, यानी कि हम उसको विघटित होने से या सड़ने से बचा सकते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका उपयोग करते हैं। सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं। ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रतिऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है। इसलिए इसका उपयोग हम मछलियों के प्रिजर्वेशन के रूप में काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रहता है, जितनी भी फैटी फिश होती है जिनमें वसा की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, उनमें वसा का सड़न होता है। तो जो वसा के सड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो रैंसिडिटी को रोकने के लिए यानी वसा के अपघटन को रोकने के लिए हम एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग करते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग करके हम मछलियों के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ रासायनिक केमिकल्स कौन से हैं? जैसे वर्फ, ये ऐसी वर्फ जिसमें सोडियम, कुछ मात्रा में सोडियम नाइट्रेट को मिला करके हम मछलियों की जो स्टोरेज की क्षमता है उसको कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो सोडियम नाइट्रेट होता है ये भी सूक्ष्म जीवाणुओं को अनेक प्रकार से उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन है या उनके मल्टीप्लिकेशन है, कई जो गतिविधियाँ होती हैं उनको संदर्भित कर देता है और फिश के जो स्टोरेज होती है उसको हम कुछ अवधि तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि विघटित होने से हम उसको बचा सकते हैं। तीसरा केमिकल है आर्कोमाइसिन। आर्कोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एक एंटीबायोटिक होती है क्लोटेट्रासाइक्लिन, उसका एक फॉर्म है, प्रतिरूप है, जिसको हम आर्कोमाइसिन कहते हैं। इस आर्कोमाइसिन का उपयोग हम मछलियों के परिरक्षण में अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि जब हम मछली को पकाते हैं तो उसके दौरान ये इसका जो 50% भाग होता है वो नष्ट हो जाता है और बाकी जो 50% भाग होता है हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनका उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये जो आर्कोमाइसिन एंटीबायोटिक है, एक फंगस होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस आरियोफेसिनेस, उससे प्राप्त किया जाता है और इस एंटीबायोटिक को मछली के खराब होने को रोकता है। यानी कि जो फंगस होती हैं या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं या अन्य जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं पर आर्कोमाइसिन एक प्रकार से इफेक्ट डालता है, उनको मार देता है, उनकी वृद्धि को रोक देता है, जिससे मछली का जो मांस होता है उसको सड़ने से बचाया जा सके। और इसकी विशेषता ये है ही कि जब हम इसको पकाते हैं तो उसके दौरान इसका जो 50% भाग होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाकी का जो शेष बचा हुआ जो भाग होता है वो हमारी सेल्स के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं डालता। इसलिए हम फिश प्रिजर्वेशन के दौरान आर्कोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं और हम मछली के परिरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड आता है फिनोलिक कंपोनेंट्स ऑफ स्मोक, यानी धुएं के अंतर्गत पाए जाने वाले जो फिनोलिक घटक होते हैं उनका उपयोग भी हम मछली के परिरक्षण में उपयोग ले सकते हैं। औद्योगिक स्तर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करते हैं? जैसे देखिए, लकड़ी जो रहती है, जो उसको हम जलाते हैं, उसका जो धुआं निकलता है, उसमें एक केमिकल होता है
गाइकोल, क्रेसोल, पायरोगोल, कैचकोल, ये ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी इस प्रकार के जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अधिक पाई जाती है। और ये फिनोलिक कंपाउंड्स जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं और मछली को सड़ने से बचा लेते हैं। तो एंटीसेप्टिक गुण पाए जाने के कारण इस प्रकार ये मछली को खराब होने से रोकने में सहायक होते हैं। खास बात यह है कि ये एक प्रकार के बैक्टीरियासाइडल होते हैं। बैक्टीरियासाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया और साइड, यानी बैक्टीरिया की वृद्धि को मारने वाले, रोकने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बैक्टीरियासाइड्स कहते हैं। तो फेनोलिक कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो एक प्रकार के बैक्टीरियासाइडल होते हैं। नेक्स्ट आता है विनेगार, जिसको हम सिरका भी कहते हैं और इसका केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड। ये एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि इसको हम आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड हमारी कोशिकाओं के लिए किसी भी प्रकार से घातक नहीं होता है। तो इसका उपयोग करके हम मछली को सड़ने से बचा सकते हैं, क्योंकि मछली की जो सतह होती है उस पर बहुत सारे और आंत या जो देह गुहाएँ होती हैं उनमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो हम विनेगार का उपयोग करके उसकी सतह पर लगा करके या उसमें हम रख करके उसको सड़ने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी गतिविधि को इस केमिकल कंपाउंड की सहायता से इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिटर्जेंट लाइक कंपाउंड्स। अपमार्जक जैसे कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को संयमित कर देंगे और मछली को सड़ने से बचा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे सोडियम रिकिनोलिएसिड, ये एक प्रकार का बहुत ही शक्तिशाली डिटर्जेंट कंपाउंड है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से लेकर के 0.5% तक की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो जीवाणु को आसानी से नष्ट कर देती है और मछली का जो मांस होता है उसको हम आसानी से इस केमिकल कंपाउंड की सहायता से बचा सकते हैं। मछली संरक्षण के लिए कुछ अन्य रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स का भी उपयोग किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर फिश होती है पैसिफिक साल्मन। इस पैसिफिक साल्मन जो फिश होती है इसको अगर हमें लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट केमिकल सैलिसिक एसिड और बोरिक एसिड, इसका उपयोग करेंगे तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ये दो खास कंपाउंड जो है सैलिसिक एसिड और बोरिक एसिड, इसका लॉन्ग टाइम से यानी पुराने समय से ही हम फिश प्रिजर्वेशन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इसकी सहायता से हम पैसिफिक साल्मन नामक की जो मछली होती है उसको हम सड़ने से या विघटित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रासायनिक प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट। ये तो आमतौर पर सर्वाधिक उपयोग में आने वाला रासायनिक पदार्थ है जो प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग होता है। जितनी भी खाद्य सामग्री होती है उनमें आमतौर पर सोडियम बेंजोएट ही परिरक्षक के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो फिश प्रिजर्वेशन के दौरान भी हम सोडियम बेंजोएट, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये कई ऐसे महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम फिश प्रिजर्वेशन के दौरान उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग करके जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, चाहे वो फंगस हो, चाहे फिर बैक्टीरिया हो या अन्य सूक्ष्म जीवाणु हो, उनकी वृद्धि को संयमित कर सकते हैं, उनके गुणन को रोक सकते हैं और मछली का जो मांस होता है उसको हम सड़ने से बचा सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का बैक्टीरिया पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मछली के मांस को नुकसान पहुंचाता है। इनके देखो हानि भी है, मतलब इनका हम उपयोग तो कर सकते हैं लेकिन ये जो केमिकल कंपाउंड्स है वो कुछ मात्रा में इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। तो इनके साथ साथ में या तो हम दूसरे कोई प्रिजर्वेटिव यूज करें या और कोई दूसरा फैक्टर लगाएं ताकि हम उसको हम इफ़ेक्टिव बना सकें। जो सोडियम बेंजोएट रहता है वो सिंगल
ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। इसी प्रकार हम देखें कि भाई CO2 जो रहती है वो जो फिश का फ्लैश होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी कहीं ना कहीं उसको भी वो हानि पहुंचाता है। दूसरे केमिकल कंपाउंड जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड है या सोडियम परऑक्साइड है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तो इनको अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारी जो लागत है वो अधिक बढ़ जाएगी, और जो स्टोर करेंगे और हम जब सेल करेंगे तो उसके बाद में हमें जो लाभ होगा या आर्थिक जो लाभ होगा वो हमें कम प्राप्त होगा। तो इसलिए इनका उपयोग भी हम अधिक मात्रा में नहीं कर सकते। कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड, इनका उपयोग तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि जो हम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उनको ये अधिक हानि पहुंचाते हैं कोरोसिव की, यानी उनमें एक तरीके से संक्षारण की क्रिया कर देता है, कोरोसिव हो जाता है, इसलिए ये उनके लिए हानिकारक होते हैं। कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए पीएच एक प्रकार से आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। जैसे कुछ नाइट्राइट्स केमिकल कंपाउंड जो रहते हैं उनके लिए पर्टिकुलर पीएच रेंज होनी चाहिए, जैसे 5.7 से लेकर के 6.2 पर ही जो नाइट्राइट्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको प्रभावी ढंग से नष्ट करते हैं। अगर पीएच आपकी डिस्टर्ब हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई या कम हो गई, तो नाइट्राइट्स जो केमिकल कंपाउंड्स है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे और आपके जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे और आपका जो मछली का मांस है वो सड़ जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो ये इनकी कुछ हानि भी है, कमियां भी हैं। ये नाइट्राइट्स केमिकल कंपाउंड जो रहते हैं वो कुछ सूक्ष्म जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस, इसके अलावा अन्य बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एवर्टेला टाइफोसा, ये सूक्ष्म जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, ये मछलियों को तेज़ी से विघटित करते हैं और उसमें फूड पॉइजनिंग कॉज करने का काम करते हैं। एक डिजीज होती है बोटुलिज्म जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होती है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो नाइट्राइट्स होते हैं ये इन मछलियों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं पर इफेक्ट डालते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि हम नाइट्राइट केमिकल कंपाउंड जो रहते हैं उनका उपयोग क्लोस्ट्रीडियम जो स्पीसीज़ है या स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज़ है या एवर्टेला जो टाइफोसा नामक जीवाणु है उसको नियंत्रित करने के लिए हम अधिक उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रभावी रूप से काम करता है इन पर्टिकुलर सूक्ष्म जीवाणुओं पर। यदि सोडियम क्लोराइड के साथ साथ अगर इसमें हम थोड़ी सी आइस भी यूज करें तो सोडियम नाइट्राइट की जो प्रिजर्वेटिव की जो क्रिया है उसको हम कुछ मात्रा तक या कुछ हद तक और अधिक एक्टिव या सक्रिय बना सकते हैं और हम सूक्ष्म जीवाणुओं को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। उपर्युक्त दवाओं और रसायनों के अलावा एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, इसका भी हम फिश प्रिजर्वेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक है, ये भी फंगस से प्राप्त होती है और इसका उपयोग हम फिश प्रिजर्वेशन में करते हैं। इसी प्रकार एक एंटीबायोटिक होती है जिसको हम रिमोसिडिन कहते हैं। ये एंटी फंगल होती है, अपन ने और जितनी पढ़ी वो तो एंटी बैक्टीरियल हैं, यानी चाहे वो टेट्रासाइक्लिन है या ओर्कोमाइसिन है, तो ये जितनी भी एंटीबायोटिक है वो एंटी बैक्टीरियल है। लेकिन रिमोसिडिन जो रहती है वो एंटी फंगल है, यानी कि आपकी जो फिश होती है उनकी सतह या बॉडी में कई प्रकार के फंगस भी पाए जाते हैं, वो भी सड़न उत्पन्न करते हैं, उसके मांस को विघटित कर देते हैं। तो उससे उसको बचाने के लिए हम रिमोसिडिन नामक एंटी फंगल एजेंट है, केमिकल कंपाउंड्स है, उसका उपयोग करेंगे और जितनी भी फंगस होगी उनको हम मार देंगे और मछली के मांस को विघटित होने से या सड़ने से आसानी से हम बचा सकते हैं। तो ये थी आपकी भौतिक और रासायनिक विधियाँ जिनकी सहायता से हम फिश का प्रिजर्वेशन आसानी से कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं।